समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। देखिए, सावन महीने का तीसरा सोमवार है आज। शिवालयों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बम बम भोले के जयकारों से पूरा शिव मंदिर गूंज उठा है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर सभी पर पैनी नजर रखी जा रही है। मंदिरों में सुरक्षा के लिए देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तो सुबह से ही देखिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्त अपने शिव के दर्शन के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो सावन का अगर बात की जाए तो तीसरा सोमवार है आज देखिए, और पवित्र महीना चल रहा है। आज शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, प्रशासन की तरफ से भी तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे से सबकी नजर रखी जा रही है सभी पर। तो शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज से भक्त अपनी आस्था और मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो लंबी लंबी कतारें देखिए लगी हुई है। पवित्र महीना चल रहा है सावन का, और सावन का तीसरा सोमवार है आज। तो सुबह से ही शिव मंदिरों में देखिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही दूर दराज से पहुंच रहे हैं। तो अपनी आस्था और मनोकामना लेकर बम बम भोले के जयकारे से पूरा शिव मंदिर भी गूंज उठा है। और सावन के तीसरे सोमवार पर देखिए क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय और रोहित हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और सुबह 4 बजे से पहले भी कहा 4 बजे से यहाँ के पट खुल जाते हैं। और देखिए किस तरीके से शिवालय पर लोग जो है पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से शिवालय की जो मूर्ति है वहाँ पर जो दूध है, जलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है। और उसके साथ ही लोगों के जो हुजूम है वो यहाँ पर जुटा हुआ है। तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार को लेकर के लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि प्राचीन मंदिर है और मनकामेश्वर मंदिर में जो भी पहुँचता है उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर बेहद ढंग से पूर्ण होती है। और यही वजह है कि मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबकी सुबह 4 बजे से ही यहाँ लंबी लाइन लगती है। और बम बम भोले के विश्वनाथ के जो नारे हैं, वो जो स्लोगन है वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। और भक्त जो है लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चाहे बात करें अगर पुष्पबेल की, कब से यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग? हम तो काफी दिनों से आ रहे हैं। हाँ, क्या इस मंदिर की खासियत क्या है? क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर? मान्यता तो ये है कि यहाँ की हर मनोकामना पूरी होती। मेरी मनोकामना पूरी हुई। मेरे बेटे को नौकरी मिली जब से मैं इनके शरण में आता हूँ। तो पूरे परिवार के साथ आते हैं? नहीं, परिवार के साथ नहीं आते, हम आते हैं। आज मेरा बेटा आया है, हम आए। कहाँ है बेटा? बेटा तो बाहर खड़ा हुआ है, वो अंदर। लाइन लंबी है? हाँ, इसी डर है नहीं, अभी उसको ऑफिस भी जाना है, तो हाँ, तो उसी के साथ आए। लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। लोग मनोकामनाएं लेके आते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी भी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भक्त ने बताया कि उसके बेटे की नौकरी लगी और लगातार वो यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ तमाम भक्तों को जो मनकामेश्वर मंदिर में आस्था रखते हैं, भोले बाबा में आस्था रखते हैं। किस तरीके से बड़े शिवलिंग में चाहे पुष्प की बात करें, बेलपत्र की बात करें, बात करें दूध की बात करें, जलाभिषेक की, जो है यहाँ पर लगातार भक्त जो है जलाभिषेक भी कर रहे हैं और लोग यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कैसे की व्यवस्थाएं जो हैं वो रखी जा रही हैं। तो ऐसे में कब से यहाँ पर जो दरबार है खुल जाता है और क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए रहती है? सुबह 4 बजे से ही कपाट खुल जाते हैं और बहुत ही लंबी कतार लग जाती है भक्तों की रात से ही, और भक्त आना शुरू हो जाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग ध्यान रखते हैं या पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में रखता है? जी, यहाँ पे महाराज जी, हमारी मान देव्यागिरी जी भी काफ़ी व्यवस्थाएं करवाती हैं सुरक्षा की और बाकी अन्य चीज़ों की भी। और साथ में पुलिस का भी सहयोग मिलता है। पुलिस कर्मी हमारे प्रांगण के अंदर भी मौजूद रहते हैं और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी रहती है। एक एम्बुलेंस हमेशा रहती है और फायर ब्रिगेड
भी मौजूद रहती है। भक्तों की अगर बात करें तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी सुविधा के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से की जाती है? भैया मंदिर प्रशासन की तरफ से महिलाओं की लाइनें अलग करी जाती हैं, पुरुषों की लाइन अलग कराई जाती हैं। महाराज जी के आदेश से महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एम्बुलेंस रखी जाती है, डॉक्टर रखे जाते हैं, फायर ब्रिगेड रखी जाती है, सब चीज़ का प्रोटोकॉल महाराज जी लगवा के रखती हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मंदिरों में जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों की व्यवस्थाएं, लोगों की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो उसको लेकर के खासी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जाती हैं। लगातार आप जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है और जो आस्था है वो आस्था का जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है और भक्तों के लिए किसी भी प्रकार का चाहे स्वास्थ्य हो या सुरक्षा हो या महिला सुरक्षा हो उस पर भी विशेष फोकस मंदिर प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैद दिख रहा है। जी नंदनी जुड़े हुए हैं। रोहित, काशी नगरी में क्या कुछ आज के दिन का नजारा देखने को मिल रहा है? अजय तो बाबा भोलेनाथ की नगरी मानी जाती है। यहाँ तो 365 दिन लोग बाबा को जल तर्पण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन जब खासकर विशेष पर्व हो जैसे सावन हो, सावन में भी सोमवार का दिन हो जो बाबा भोलेनाथ का खास दिन माना जाता है, तो थोड़ा सा जो जोश है, वो उल्लास है, उसमें तेजी देखने को मिलती है। वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सुबह से ही तमाम जो शिवालय हैं, सुबह 4 बजे जो मंगला आरती होती है उसके बाद से ही लगातार लोगों का हुजूम जो है मंदिरों को उमड़ रहा है और गंगा घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा जल लेके बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। और इसके अलावा शहर के जो अन्य तमाम जो शिवालय है वहाँ भी सुबह से ही दर्शन पूजन का जो क्रम है लगातार जारी रख रहा है। क्योंकि सोमवार के कारण कांवरिये भी आते हैं और अत्यधिक भीड़ आसपास के जनपदों से यहाँ पे आती है, प्रदेशों से आती है, तो सबसे बड़ी व्यवस्था जो प्रशासन के सामने होती है सुगम दर्शन पूजन और उसके अलावा पूरा शहर में जो अत्यधिक लोड होता है यातायात का उसको सुगमता से संचालन करना। तो उसके लिए पहले से ही व्यवस्था की जा सकी। विश्वनाथ मंदिर की तरफ या जो भी प्रमुख शिवालय है वहां पे जाने वाले जितने भी मार्ग हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, एकल मार्ग कर दिया जाएगा। तमाम मार्ग जो है सिर्फ पैदल दर्शनार्थियों के लिए ही खोले गए हैं। पीएससी के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा। तो सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है वो तमाम कई स्तर से की गई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी रुपेश लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। रुपेश, देखिए पावन महीने का तीसरा सोमवार है आज। अगर अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए बता दें सावन का तीसरा सोमवार आज है और पूरी अयोध्या जो है इस तरह राममय थी अब शिवमय भी हो गई है। हर बम्बई के जयकारे से पूरा अयोध्या गुंजयमान है। भक्त जो है सुबह से ही भोर से ही निकल रहे हैं अपने घरों से और जो यहाँ पर कांवरिये आए हैं वो भी बकायदा जो है सरयू तट पर पहुंच करके सरयू स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जल लेकर के नागेश्वर नाथ, सिद्धेश्वर नाथ, विघ्नेश्वर नाथ पहुंच रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है बम भोले के जयकारे से गुंजयमान है। और यहाँ की अगर बात करें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जो आईजी प्रवीण कुमार है, जो है कि एसएसपी है राजकरण नैयर और जो डीएम है बकायदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं और भ्रमण भी कर रहे हैं। जिस तरह बात की जाए तो सरयू घाट पर जो है भारी मात्रा में पुलिस को तैनात कर दिया गया। जल पुलिस है, एसडीआरएफ पुलिस है, सिविल पुलिस को लगाया गया है और कहीं कोई दिक्कत न हो जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरी अयोध्या को सुरक्षा घेरे में जकड़ दिया गया है। जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रास्ते को जिस तरह बात किया जाए भारी भरकम वाहनों को रोक दिया गया है। 2 पहिया वाहनों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इस समय हम जिस तरह बात की जाए विघ्नेश्वर नाथ शिव मंदिर में मौजूद है। जिस तरह देख सकते हैं श्रद्धालु मेरे बगल में खड़े हैं कतार लगा करके और हाथ में थाली इनके पास है और बकायदा जो है अंदर जाकर के जलाभिषेक करने के बाद बाहर निकले से बात करेंगे। बेटा आप कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है, आज कौन सा दिन है, भगवान का दर्शन किया, जलाभिषेक किया, क्या मांगा आज? चलिए और माता जी भी बताइए कैसा लग रहा है आपको जिस तरह से आपने भी जाकर के? अच्छा लग रहा है। कौन सा मंदिर? तो आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर से आप तीसरा सोमवार है बहुत अच्छा लग रहा है। शिव जी को जल चढ़ाते बहुत अच्छे, पूरा प्राचीन मंदिर है। हम लोग सुबह से ही भोर से ही भीड़ है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और जल अभिषेक जिससे मनोकामना पूरी हो रही है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? हर हर महादेव।
तो देखा आपने पूरी अयोध्या जो जिस तरह से राममय थी, लेकिन आज जो है जिस तरह से बातचीत तीसरा सोमवार है, इसको लेकर के शिवमय दिखाई पड़ रही है। हर बम मुझे बोले के डकैत लग रहे हैं। लोग सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं, जगह चेक कर रहे हैं और तो सभी भगवान से मांग रहे हैं। तो इससे जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या तो जैसे आज जिस तरह से शिव भक्तों के वहाँ पहुंच रहे हैं, उनमें दिखाई पड़ रही है और बहुत ही भक्तजन तो यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे माताएं बहनें, चाहे यहाँ के जो बच्चे हैं, सब पहुंच रहे हैं। बकायदा जो जरा चेक कर रहे हैं भगवान के सामने और कुछ भगवान से मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी रोहित लगातार देखिए बने हुए हैं। रोहित, अगर बात की जाए बाबा की नगरी में तो हर दिन का वही नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन पावन महीने का तीसरा सोमवार है आज। देखिए भक्त जो है दूर दराज से पहुंच रहे हैं बाबा की नगरी में। देखिए 365 दिन यूँ कहा जाए, जब से खासकर यदि हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे, 3 साल पहले जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में बदला था, सुविधाएं बढ़ी थी, आवागमन के साधन बढ़े थे, उसके साथ साथ एक औसतन जो काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले 10,000 लोग श्रद्धालु आते थे, एक औसत, लेकिन उसके बाद से कॉरिडोर बनने के बाद वो संख्या लगभग 60,000 70,000 की तो प्रतिदिन पहुंच गई है। और यदि हम सावन की बात करें, सोमवार की यदि हम बात करें, तो हर सोमवार को औसतन 2 लाख से ऊपर लोग दर्शन करते हैं। तो आप समझ सकती हैं क्या जोश और क्या जो अंदर की जो लोगों की अनुभूति है, कितना उल्लास है बाबा का दर्शन करने में। आसपास के जनपदों से लोग चले आते हैं और प्रयागराज में गंगा में कांवड़ उठाते हैं और लगभग 125 किलोमीटर की पदयात्रा करके यहाँ पे आते हैं। तो एक जबरदस्त नज़ारा देखा जाता है। अगर बाबा धाम जो कि झारखंड में है, वहाँ के बाद यदि सबसे ज्यादा जोश कहीं देखने को मिलता है, भक्ति का माहौल देखने को मिलता है, तो वो है वाराणसी। बाबा भोलेनाथ की चूंकि नगरी है, तो यहाँ पे यहाँ का जो व्यक्ति है, यहाँ के जो लोकल हैं, उनकी वो तो हमेशा 365 दिन भक्ति में सराबोर रहते हैं। लेकिन खासकर सावन का पर्व हो, सावन का सोमवार हो या शिवरात्रि हो, इस तरह के जब पर्व आते हैं तो एक विशेष अद्भुत नजारा यहाँ देखने को मिलता है, वही नजारा देखने को। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं गोंडा से। राजेश, देखिए पावन महीने का तीसरा सोमवार है आज। अगर गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? गोंडा में अगर भगवान की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं और खासतौर पे 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे खड़े हुए इस समय विश्वनाथ महाराज का मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पे 35 किलोमीटर पे मंदिर पड़ता है, क्या सबसे बड़ा बताया जाता है यहाँ पर है। तो देखा जाए तो सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन का तीसरा सोमवार है और इस बार जो सावन का महीना वो 5 सोमवार का है, तो लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो कहीं न कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को अगर बात करें तो यहाँ पर रास्ता जो है वो कई जगहों से ब्लॉक कर दिया गया है। अमृतसर चौराहे से बैरिकेडिंग लगाई गई, फिर कहीं चौराहे पे भी बैरिकेडिंग की गई। इसी तरह अगर हम पृथ्वीनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ भी खरगोपुर इलाके में पूरा बाकायदा आज नगर से ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा करहुए नाथ मंदिर है, बरखंडी नाथ मंदिर है, बागेश्वर नाथ मंदिर है, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की आस्था देखी जाती है और वहाँ सुबह से ही लोगों का मजमा लगा रहता है। क्योंकि ये 7 दिन की बात अगर हम करें तो 7 दिन लगातार भक्तों का रेला शिव मंदिर पर रहता है। लेकिन अगर सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार को खास तौर पे यहाँ पर भक्तों की कुछ ज्यादा भीड़ देखी जाती है, क्योंकि आराध्य भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पूरे जिले से क्या आसपास के जिलों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और रात में यहाँ रह करके सवेरे भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए अगर भक्तों की बात की जाए जल चढ़ाने के लिए, देखिए काशी विश्वनगरी की अगर बात करते हैं, वहां पर भक्त रात के 2 बजे से 1 बजे से लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। जी हाँ, देखिए स्थानीय लोग तो आराम से अपना घरों से निकलते हैं और खास यदि हम बात करें तो इस बार से स्थानीय लोगों के लिए एक अलग से गेट भी बना दिया गया है। लेकिन जो दूर दराज से जो लोग आते हैं वो अब कल दोपहर के बाद से ही अत्यधिक भीड़ रविवार को बढ़ जाती है सोमवार दर्शन करने के लिए। तो वो आते हैं, शाम में घाट पे रहते हैं और रात में गंगा स्नान करने के बाद घड़े में गंगा जी का जल भर के वो रात को ही लग जाते हैं। लगभग 12, 1, 2 बजे से लोग लगे रहते हैं और जिस तरीके से लाइन लगती है लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। वो तो अच्छा है कि मौसम जो है थोड़ा सुहावना हो गया है, कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पहले सोमवार की यदि हम बात करें तो अत्यधिक धूप थी, लेकिन उसके बावजूद भी जोश में कमी देखने को नहीं मिल रही थी। तो आज भी वही हालत है, लोग 2-2 बजे रात से अभी लगे हुए हैं, अभी उनका क्रम नहीं आया है। अभी क्रम आने में भी लगभग कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन
कहते हैं ना कि आस्था और भक्ति एक ऐसा रस है, जब आदमी उसमें डूबता है तो उसके अंदर की तकलीफ क्या है, भावनाएं क्या है, वो लगभग विस्मृत से हो जाती है। उसे सिर्फ लक्ष्य तो एक ही दिखता है कि बस किसी तरीके से बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचना है और तमाम जो कर्म हैं, अपने कर्मों के जो पाप हैं या जो हुई सारी चीज है, उसको आस्था पूजन दर्शन करके उसको काटना है। तो एक जबरदस्त लगाव होता है, एक अद्भुत बॉन्डिंग होती है ईश्वर और भक्तों के बीच में, उसी का संगम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए मौसम की बात की जाए तो इधर के बीच थोड़ा सुहावना हुआ है और आज तीसरा सोमवार है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है, सुबह के वक्त लेकिन अब फिलहाल के मौसम अगर देखा जाए तो इस तरीके से सुहाना है। हर जगह बैरिकेडिंग की गई, चाहे पृथ्वीनाथ मंदिर की बात करें, फिर दुखनाथ मंदिर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इस वजह से पहले इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बड़गांव चौराहे से जो ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियों का डायवर्जन किया गया है। इसके अलावा इंकैन चौराहे से और अम्बेडकर चौराहे से गाड़ियां डायवर्ट की गई हैं। पृथ्वीनाथ मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर खरगुपुर इलाके में आर्यनगर इलाके से बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा एटिया चौक से भी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पर श्रावस्ती से लोग आते हैं, बलरामपुर से लोग आते हैं और आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। बहुत संख्या में लोग ऐसे हैं जो सरयू जी से जल लेकर के, कटरा घाट से जल लेकर के, इसके अलावा फिर सरयू नवाबगंज से जल लेकर के आते हैं, वो यहाँ पे आकर के जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसी संख्या में अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अब तक अगर हम बात करें तो करीब 50,000 से ऊपर लोग यहाँ पर जल चढ़ा चुके हैं और इतनी ही संख्या में लोगों की लाइन अभी भी लगी हुई है। और ये केवल एक मंदिर की बात नहीं है, जितने भी शिव मंदिर है, चाहे पृथ्वीनाथ मंदिर हो या फिर दुखनाथ मंदिर हो, हर जगह लोगों का तांता लगा हुआ है और हर जगह प्रशासन की बैरिकेडिंग है। क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री का भी गोंडा आगमन हो रहा है, उसको लेकर के जो एहतियातन सारी व्यवस्थाएं हैं ये पहले से ही दुरुस्त कर ली गई है। इसके अलावा जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। जी बिल्कुल, रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए कहा जाता है कि महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ा विशेष महीना होता है और लंबी लंबी कतारें में महिलाएं और युवतियां भी खड़ी नजर आती हैं। देखिए, महिलाओं और युवतियों की यदि हम संख्या की बात करें तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो पुरुषों से कहीं अधिक होती हैं। यदि एक हम संतुलन की बात करें और धर्म, इन सब चीजों की बात करें तो शायद जो धर्म और आस्था जो है वो महिलाओं के कारण ही टिका हुआ है। देखिए, ये फैक्ट है। पुरुष ठीक है, ईश्वर को मानता है, लेकिन कामकाज के कारण, नौकरी व्यवसाय के कारण शायद उतना समय नहीं दे पाता है। लेकिन यदि हम महिलाओं की बात करें तो सब कुछ पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, बच्चों को देखना है, घर में खाना बनाना है। लेकिन तीज पर्व जो है, त्योहार जो है, महिलाओं पे ही आधारित है, उनके ही दम पे सच कहिए तो ये जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, जो धर्म कर्म है, ये सब कुछ उन्हीं के दम पे टिका हुआ। किसी भी मंदिर में यदि आप जाइए तो देखिए सर्वाधिक संख्या जो होती है महिलाओं की होती है और शायद इसी कारण महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, अलग से लाइन लगाई जाती है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। अब सावन में ही बात करें तो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कहीं कहीं ज्यादा है, किसी टीम में तो कहीं लगभग बराबर है। तो कुल मिला के कहा जाए तो महिलाएं जो है, ये धर्म जो है कहीं ना कहीं महिलाओं पे ही एक प्रकार से आश्रित है। धर्म का भी देखिए एक अपना अस्तित्व होता है, हर जो चीज होता है, हर समूह, हर ग्रुप होता है, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खोजता है। तो यदि हम अस्तित्व की बात करें तो महिलाओं के कारण ही अस्तित्व है धर्म का। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आई हूँ और यहाँ सावन का सोमवार है, यहाँ जो भी मांगो वो मिलता है, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है? काजल। क्या आज है? आज सावन का तीसरा सोमवार है। मनकामेश्वर मंदिर आए हम लोग दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मानता है और इसलिए हम लोग दर्शन मानी वो पूरी होती है, तो हम लोग दर्शन करने आए हैं। कौन सा मंदिर है, कहाँ? मनकामेश्वर मंदिर है, ये आपका प्रयागराज में है। हम लोग आए, नैनी से आए हैं। क्या नाम है? शिवानी यादव। ये मंदिर मनकामेश्वर है, यहाँ पे जो भी आप मन का मांगते हैं तो ये पूरा होता है। क्या महत्व है यहाँ का मंदिर का? मनकामेश्वर ये बहुत पुराना मंदिर है और महत्व बस वही है कि जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? काजल। भीड़ देखने को मिल रही है, पूरा शिवालय जो है बाबा भोले के जयकारों से गूंज उठा है। सावन महीने की बात की जाए, पवित्र महीना चल रहा है और सावन महीने का तीसरा सोमवार है आज। जो देखिए
दूर दराज से भक्त अपनी आस्था और मनोकामना लेकर सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी भक्तों को कोई परेशानी ना हो, तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन वहां पर खुद अलर्ट है ताकि भक्तों को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। तो सुबह से ही आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में शिव भक्त शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक के लिए अपनी आस्था और मनोकामना को लेकर। और रुकते एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, बनी रही भारत समाचार के साथ।